जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों को। भैया सबका अधिकार है, संविधान ने तुम्हें क्या अधिकार दे रखा है तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मौलिक अधिकारों को आपके भारत के संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भारत का संविधान है और उसमें भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अगर आपके मन में प्रश्न हो कि सर अनुच्छेद वगैरह में भी है क्या, तो हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 में जो है आपके मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं, अगर अनुच्छेद की हम बात करें। अब जो मौलिक अधिकार है ना, इनकी उपस्थिति है संविधान के भाग 3 में। मतलब संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की उपस्थिति है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, भारत का क्या बोला जाता है बच्चों? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसे? संविधान के भाग 3 को। देखिए, मैं धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन मोटी होंगी, और परीक्षा में आप अगर पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे तो छोटी ही लगेंगी। ठीक है, अब मन में एक और प्रश्न होगा कि इन्हें किस देश के संविधान से हमने लिया है। तो बच्चों, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। तो हमने कहां से लिया है, स्रोत क्या है, लिया का मतलब है स्रोत क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने किसे लिया है? मौलिक अधिकारों को लिया है और अपने भारत के संविधान में शामिल किया है। एक प्रश्न और बनेगा। अब आप सोचते होंगे, आप सर से कहते हो हर समय कि एक प्रश्न और बना होगा। यार, जब पढ़ते हुए आगे जाओगे तो प्रश्न तो स्वाभाविक सी बात बनेगा, क्योंकि नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चनों की संख्या अपने आप बढ़ती जाएगी। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आएगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। एक बात और कहना चाहूंगा यार, ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, थोड़ा सा क्या मतलब, थोड़ा सा सुन। बंदे की मेहनत पसंद आए ना तो चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो पहली बार आए हो तो। बेटा, मूल रूप से जब भारत का संविधान बना था, मतलब कहने का मतलब है आपका जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में बच्चों 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, किसकी बात करें? वर्तमान की, तो वर्तमान में बेटा आपके 6 मौलिक अधिकार आपके संविधान में उपस्थित हैं। किसे कानूनी बना दिया गया? तो बेटा 7 मौलिक अधिकार तो आपके शुरुआत में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अवगत करा दिया। लेकिन जब 44 नंबर का संविधान संशोधन होता है, मतलब मामला होता है यहीं से, और यहां पर क्या होता है, इसकी वजह से होता है 44वां संविधान संशोधन। इसकी वजह से क्या मतलब होता है? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन होता कब है? तो 1978 में होता है। ठीक है, कब होता है? 44वें नंबर का संविधान संशोधन 1978 में होता है। और इसमें क्या करतूत की जाती है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, इसे क्या किया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार के ग्रुप से हटा दिया गया, और क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया बेटा? कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब शुरुआत में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वें नंबर वाला संशोधन हुआ तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसने क्या किया, जो संपत्ति वाला अधिकार था ना कि जितना भी है सब हमारा ही है, उसको क्या किया? मूल अधिकार से, मौलिक अधिकार से हटवा डाला, और क्या बनवा दिया? कानूनी अधिकार बनवा डाला। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है कहां पर था? तो अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, कहां पर था? तो अनुच्छेद 31 में था। लेकिन अब एक और प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में कहां पे है? भैया पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहां है? तो वर्तमान में अगर बात करोगे ना, तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बन चुका है, वो वर्तमान में कहां है? तो भाग 12 में है। कहां था बेचारा? भाग 3 में, अब पहुंच गया भाग 12 में।
अनुच्छेद कौन सा है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो इतनी बातें भैया आपको समझ में आ गई, तो यहां तक तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न और आपके दिमाग में बन सकता है कि मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, जरूरत पड़ती है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जब आपातकाल की घोषणा होती है, कोई दुश्मन देश आक्रमण कर देता है, उस दौरान अनुच्छेद 352 में जो आपके जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसको छोड़ करके बाकी सारे मौलिक अधिकार को उस समय स्थगित किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 नहीं बच्चा, अनुच्छेद 352 में, ठीक है, लिख देता हूं, नहीं भूल जाओगे। अनुच्छेद 352 में ये प्रावधान किया गया है, इसमें आपके राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात इसमें की गई है। आपातता से तराजू भी शामिल कर लेना। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में जो बेटा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है, क्या होता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जो आपके पास अधिकार है ये तो बना रहेगा, मतलब ये आपको मिलेगा। बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं वो क्या किए जाएंगे? स्थगित कर दिए जाएंगे। कब? जब आपके देश पे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होगी, दुश्मन देश ने आपके यहाँ पर आक्रमण कर दिया होगा, ठीक है। तो बात भैया समझ में आ गई। अब छोटी छोटी बातें लगती तो है, लेकिन हैं बहुत गहरी बातें। तो क्या समझ में आया बच्चों आपको समझ में आया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पर है? अनुच्छेद 352 में है। उस दौरान आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास बना रहेगा। बाकी जो मौलिक अधिकार है वो सब के सब स्थगित कर दिए जाएंगे। उस समय उनके बारे में आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि देश है तब तो आप हो ना। और देश की आन मान शान पर जो है बनाई है, दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया है, तो अपने मौलिक अधिकार कहाँ लिए घूमोगे भाई? जब देश ही नहीं होगा तो आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सबके सब स्थगित कर दिए जाएंगे। अब एक और प्रश्न कि सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग भैया कहाँ रखी गई थी? तो सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग है, सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग है वो बेटा 1931 में रखी गई थी। कहाँ पे रखी गई थी? तो एक कराची अधिवेशन का नाम सुना होगा आपने, कराची अधिवेशन, ठीक है। कराची अधिवेशन में मांग रखी गई थी किसकी? बेटा मौलिक अधिकारों की। मन में प्रश्न होगा वो कौन महापुरुष था भैया जिसने मांग रखी थी और प्रारूप तैयार किया था मौलिक अधिकारों का? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से समझ में आया कि मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन में किसके द्वारा रखी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था कि कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे और किस तरीके से लोगों पर काम करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तो भैया बातें समझ में आ गई, जो कि बेसिक लेवल पर बातें थी। अब आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आप जो है बोर्ड में छपे पड़े हैं। अब कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में आपको 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पर मैंने वीडियो बनाया, बहुत जबरदस्त बनाया है। अगर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार देखना जरूर कि आपका क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या कर्तव्य है। और आपको पता होने चाहिए भैया, क्योंकि जो है जीवन आपका है और देश के प्रति आपके कौन कौन से कर्तव्य है होना चाहिए, है ना। इतनी जानकारी एक जो है पढ़े लिखे समाज में एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर आपको सौभाग्य मिला है पढ़ने को, इसको सौभाग्य कहेंगे, ठीक है, तो उसका फायदा उठाइए, अनावश्यक बर्बाद मत करिए। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कितने बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार आपके बचे हुए हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार
वर्तमान में बेटा बचे हुए हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले नंबर वाला मौलिक अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। पहले वाला क्या बेटा? समता कह सकते हो या इसे आप समानता कह सकते हो, ठीक है। समता या समानता का अधिकार ये आपको कहां पर मिलेगा? तो बेटा ये आपको ना अनुच्छेद मिलेगा 14 में, और 14 से लेकर के 18 में देखने को मिलेगा। थोड़ा स्टाइल में बन गया, सुधार देते हैं। मतलब अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में, मतलब 14 में भी 15, 16, 17, 18 इसमें समता या समानता की बात की गई है। किसी भी क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों की समानताएं हो सकती हैं। इन पर मैं क्या करूंगा ना, एक प्रॉपर डिस्कशन लेके आऊंगा कि समता के अधिकार में जो आपके अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 हैं, इनमें किस किस प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है। इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और हो सकता है कि बाउंस भी कर जाए, जिसको आप लोग कहते हो। ओके, चलिए दूसरा वाला आपका मौलिक अधिकार है, वो बेटा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ये दूसरे नंबर वाला है, और इसकी उपस्थिति आपको भारतीय संविधान में भाग 3 में तो है ही, उसके लिए डिस्कशन नहीं करना है, भाग 3 में है। शुरुआत में बताया भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 में मिलेगा। किस में मिलेगा? 19 से 22, मतलब 19 में भी मिलेगा, 20 में भी मिलेगा, 21 में भी मिलेगा और 22 में भी मिलेगा, ठीक है। 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया। इस पर हम पार्टिकुलर डिस्कशन करेंगे। तीसरे नंबर वाला है बेटा आपका, कौन सा है? तो तीसरे नंबर वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये आपको कहां पर मिलेगा प्यारे बच्चों? तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 23 में भी मिलेगा, 24 में भी मिलेगा। अच्छा, अनुच्छेद नहीं लिखा क्या? तो लिख लेना, ठीक है, लिख देता हूं। अनुच्छेद 23 और 24 में 2 अनुच्छेद हैं। इसमें आपको जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो, पोषण कर सकते हो पर शोषण नहीं कर सकते हो। नहीं, वो चला गया ना कोर्ट में, तो समझ लेना बेटा, कोर्ट मार्शल करवा के छोड़ेगा तुम्हारा, इसलिए ध्यान रखना। कोर्ट मार्शल सेना में होता है, ठीक है, इसलिए यहां से मत जुड़िएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अगला। क्या बेटा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब उसे धार्मिक स्वतंत्र, धर्म की स्वतंत्रता का हो, या फिर इसे आप कह सकते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, जबरदस्ती नहीं करोगे आप कि नहीं तुम्हें यही मानना पड़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको कहां पर मिलेगा? तो बच्चों ये आपको मिलने वाला है अनुच्छेद 25 से 28 में मिलेगा, ठीक है। 25 से, अरे तेरे की क्या लिख दिया, 28 से 25 कर रहा हूं क्या? कोई बात नहीं, 25 से 28 में ये 4 अनुच्छेद है, 25, 26, 27, 28। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वें नंबर वाला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा, ठीक है, संबंधी अधिकार। ओके, क्या है बेटा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कहां मिलेगा? तो अनुच्छेद 29 और 30 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा बच्चों? अनुच्छेद 29 एंड 30, मतलब 29 एंड 30। ओके, अगला है 6वें नंबर वाला और अंतिम है, क्योंकि 6 ही है ना। अंतिम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है बेटा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, उपचारों का अधिकार। ये अगले नंबर वाला है, मतलब 6वां है। और ये अनुच्छेद कहां पर मिलेगा? तो बेटा आपको अनुच्छेद 32 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके समक्ष जो है किस तरीके से संवैधानिक उपचार आपको चाहिए मिलेंगे, वो अनुच्छेद 32 में मिलेंगे। समता समानता आपको कैसी रखनी है, वो 14 से 18 में मिलेगी। और सभी व्यक्तियों के लिए जो है
समान कानून बनाए जाएंगे, उन पर समान तरीके से लागू किए जाएंगे। ये कथा कहानी समता वाले में मिलेगी, भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी बाद में डिस्कशन करूंगा। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है कि किसी व्यक्ति पर जो है धर्म हो, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर आप भेदभाव ना करें। किसी व्यक्ति की जो है अगर नियुक्ति कर रहे हैं आप कहीं पर, तो समता समानता में वो भी आपका आता है, तो भेदभाव वगैरह भैया ना करें, ठीक है। ये सब समता की बात है। अब स्वतंत्रता अधिकार में क्या है, जो कि 19 से 22 है, तो व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण दे सकता है, कहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो सकता है, सभा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये अधिकार भैया उसको स्वतंत्रता वाले में मिल जाएंगे, ठीक है। पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना करें। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि किसी व्यक्ति को जो है आप क्या करोगे, जैसे कि जोखिम वाले काम है, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लोग लगा देते हैं, तो वहां पर आप नहीं लगा सकते हो, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो, दुर्व्यापार नहीं कर सकते हो, देह व्यापार नहीं कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रतिबंध आपको शोषण वाले में मिलेंगे। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में आपको देखना होगा, कोई व्यक्ति किसी भी देवता को मानना चाहता है, किसी भी धर्म को मानना चाहता है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन वो करे, कुछ भी करे, संस्थाओं का निर्माण करे, शिक्षा करे, उपासना करे, कुछ भी करे, आप उसमें छेड़खानी नहीं करोगे। वो स्वतंत्र है, उसका जो मन है वो करेगा, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी में समझ सकते हो, शिक्षा वगैरह पर फोकस करना, संवैधानिक उपचारों के बाद फिर हम आगे आने वाले वीडियो पर एक एक करके पार्टिकुलर डिस्कशन करेंगे। बंदे की मेहनत और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे जरूर। कंजूसी नहीं करना है, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑन कर देना है, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक लहराते हुए पहुँचें और आपके ज्ञान को और देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं और बहुत सारी बातें आपको सिखाते रहें, जिससे कि आपके भी जो है आपका मतलब विकास होता रहे और आपका विकास तो मतलब देश का विकास। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।